कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक साधारण सा युवक आरव। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, पर किस्मत ने जैसे उसके साथ बचपन से ही खेल किया हो। माँ बचपन में ही चली गई, पिता बीमार रहते, घर में गरीबी का साया हमेशा। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं टूटी वो था उसका विश्वास, महादेव पर विश्वास। हर सुबह वो मंदिर की घंटियां बजाता, ओम नमः शिवाय गाता और सोचता कि एक दिन भोलेनाथ मेरी सुनेंगे। जब आरव थोड़ा बड़ा हुआ, गांव पर सूखा पड़ गया, खेत बंजर, पशु भूखे, लोग परेशान। आरव भी रोज मेहनत करता, मजदूरी ढूंढता, पर जिस पर भी किस्मत हंसती उससे पहले ही दरवाजे उसके सामने बंद हो जाते। एक दिन थककर उसने पिता से कहा, बाबा लगता है भगवान मुझे भूल गए हैं। पिता ने कांपते हाथों से शिवलिंग की ओर इशारा किया। नहीं बेटा, महादेव देर करते हैं, अंधेरा गहराता है, मगर वो आता जरूर है। आरव चुप हो गया, पर दिल टूट चुका था। समय बीता, पिता की बीमारी बढ़ती गई, दवाइयां तो दूर, खाना तक जुटाना मुश्किल। एक रात पिता ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, महादेव में विश्वास मत खोना। मैं चला भी जाऊं तो ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, भोले हमेशा साथ खड़े होंगे। और उस रात आरव का दुनिया में आखिरी सहारा भी चला गया। आरव रोता रहा, पूरी रात शिव मंदिर की सीढ़ियां पर बैठा रहा, बारिश में, ठंड में, दर्द में। अगली सुबह आरव ने महादेव से एक ही सवाल पूछा, हे भोले, मैंने आपसे क्या मांगा था? बस एक पिता, बस एक परिवार। क्या इतना भी बड़ा वरदान था कि आपने भी दे न सके? उसके आंसू शिवलिंग पर गिरते रहे, जैसे पत्थर भी पिघल जाएं, पर जीवन नहीं बदला। लोग कहते, अरे आरव, अब भगवान से क्या मांगना, जो होना था हो गया। पर आरव चुप, क्योंकि उसके अंदर विश्वास और दर्द दोनों जल रहे थे। गांव में सब कुछ खोने के बाद वो शहर चला गया काम खोजने। दिन भर दिहाड़ी, रात में सड़क किनारे सोना, भूख, गरीबी, अकेलापन, सब उसके पीछे जैसे परछाई बनकर चलते। लेकिन रोज रात वो आसमान की ओर देखता, भोले, क्या आप सच में सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो मुझे भी बुला लीजिए अपने धाम में। एक रात भारी बारिश में आरव एक पेड़ के नीचे कांप रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और उसे लगा शायद आज आखिरी रात है। तभी एक बुजुर्ग बाबा ने आकर उसे कंबल दिया। कहा, बेटा, महादेव ने ही भेजा है मुझे। जो उनका होता है वो कभी अकेला नहीं रहता। आरव चौंका। पहली बार लगा किसी ने उसे देखा है, समझा है। बाबा ने आरव को अपने आश्रम में रखा, उसे भक्ति, धैर्य और जीवन का अर्थ समझाया। आरव हर सुबह नदी किनारे बैठकर जप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसके भीतर टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ने लगा। दर्द तो था, पर अब भक्ति भी बढ़ रही थी। बाबा कहते, दुनिया मन को तोड़ सकती है, पर महादेव उसे फिर जोड़ भी देते हैं। एक दिन आश्रम में आग लग गई। बाबा अंदर फंस गए। आरव बिना सोचे आग में कूद गया। धुआं, लपटें, जलन, सबकी परवाह किए बिना वो बाबा को बाहर लेकर आया। बाबा बच गए, पर आरव का शरीर झुलस गया। वो दर्द में पड़ा था, पर होठों पर बस एक नाम, भोले। आरव स्वस्थ होकर आश्रम में सेवा करने लगा, गरीबों के लिए भोजन, बच्चों के लिए शिक्षा और हर भक्त के लिए सहारा। लोग कहते, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसका जीवन भटक सकता है, पर बर्बाद नहीं होता। आरव मुस्कुराता और कहता, मैं नहीं, मेरे भोले ने किया है। कहानी सिखाती है, भक्ति का मतलब जीवन में दर्द ना होना नहीं है। भक्ति का मतलब है दर्द में भी विश्वास ना टूटना, क्योंकि महादेव देर कर देते हैं पर छोड़ते कभी नहीं।